नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मेकाडो स्कूल के संचालकों ने पहाड़ी की कटाई और देवस्थान को हटाने का किया प्रयास, क्षेत्रवासियों ने किया जमकर हंगामा। नाबालिग बच्ची की हत्या के आरोपी की फांसी की मांग को लेकर संगठनों का विरोध जारी, गुड़िया लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिला मोर्चा की कार्यकर्ता। बच्ची के साथ रेप के बाद हत्याकांड का मामला, पुलिस महज 11 दिन में पेश करेगी चालान। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में शनिवार को मेकाडो स्कूल के संचालकों द्वारा पहाड़ी की कटाई और एक देवस्थान को हटाने के बाद हंगामा मच गया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने जमकर हंगामा किया और मेकाडो स्कूल संचालक का विरोध जताया। दरअसल उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब मेकाडो स्कूल की ओर से पहाड़ी से एक देवस्थान को हटाया जा रहा था। देवस्थान हटाने की सूचना पर मौके पर खेड़ा सर्कल के कई लोग इकट्ठा हो गए और अवैध तरीके से चल रही पहाड़ी कटिंग का विरोध करने लगे। इस दौरान मेकाडो स्कूल के लोगों और क्षेत्रवासियों के बीच हाथापाई भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंच गए और एक दूसरे पर मामला दर्ज करवा दिया। वहीं दूसरी ओर यूआईटी अधिकारियों को अवैध खनन की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और अवैध तरीके से चल रही 3 एलएनटीओ को रुकवाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से हमारे देवस्थान को हटाया जा रहा है, जबकि यह स्थान बहुत पुराना है। वहीं जब मीडिया कर्मियों द्वारा अवैध तरीके से हो रही पहाड़ी की कटिंग की परमिशन मांगी गई तो अवैध तरीके से पहाड़ी काट रहे दीप शिक्षा विकास समिति और मेकाडो स्कूल के संचालकों ने मीडिया कर्मियों को कहा कि हमें लिखित में दो, उसके बाद में हम तुम्हें जानकारी देंगे। हम भी क्या खाली बात करने गए थे भाई, क्या आपकी ज़मीन अलॉट हुई क्या? हमारा तो ऊपर क्या मंदिर है पुराना राधा जी का, तो क्या सब इस गांव के सेवा पूजा कर गांव का स्थान है, तो हम उसी से बात करने के भाई ये कर रहे हो तो क्या अनुमति है क्या आपको पहाड़ काटने की? क्या पहाड़ ये क्या हमारे खाते है, हमारे अलॉट हुई है क्या? तो क्या पहाड़ काटने की आपका अथॉरिटी है क्या? तो आप स्थान जो 30 फीट ऊपर रख दिया उन्होंने। अब क्या नहीं, हम तो स्थान थोड़ी हटाया, स्थान नहीं हटाया, 30 फीट ऊपर स्थान को रख दिया, बीच में पूरा पहाड़ काट दिया क्या? और नहीं, हम तो स्थान थोड़ी हटाया, स्थान का तो हाथ ही नहीं लगाया। अब ऐसे कैसी बात होगी, स्थान के हाथ में लगाया? ये बात ही कर रहे थे तो इसी में बदतमीजी करने लगे और धक्का मुक्की करी, मेरे बटन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया क्या, और इस प्रकार के नाखून वाखून भी लगे, यहाँ बदतमीजी करने लगे क्या? हमने रिपोर्ट दी साहब, जांच करे जाए, अगर इनको अलाउड हुई है तो जांच करे, इनकी डिमार्केशन करी जाए कहाँ तक हुई है। और ये सारे भूमाफिया साहब, पंचोली क्या नाम इनका, सुरेश जी, वो जो भी यहाँ है टोटल प्रॉपर्टी डीलर थे यहाँ, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और आज गवर्नमेंट की 2-3 दिन की क्या छुट्टी है, शनिवार इतवार और एक सोमवार, पता नहीं क्या है, तो ये छुट्टी दे के 4 एलएनटी लगा रखी है क्या, और बड़े युद्ध स्तर पर पहाड़ काट रहे हैं। जो आज की जो घटना हुई है वो पहाड़ी कटिंग कर रहे हैं, किसी संस्था ने दीप ज्योति स्कूल के नाम से कोई पता है, ये सब अलॉट हुई है। लेकिन ये 25 बीघे की एक आराजी थी, कुछ स्वल्का भवन समाज को हुई थी, कुछ संस्था को हुई थी। लेकिन 25 बीघे के अंदर 25 बीघा का भी एक सोचने का विषय है कि इतना बड़ा पहाड़ जो काट रहे हैं, उसके अंदर एक धार्मिक स्थल राधा जी का बना हुआ है। आज मेरे पिताजी, और मैं खुद यहाँ का गाँव का निवासी हूँ, मेरे पिताजी 85-90 साल की है, जो उससे पहले से यहाँ हम गाँव वाले वहाँ पूजा करते आ रहे हैं, जहाँ बरसों से पूरा गांव वहाँ पूजा करता है। लेकिन आज अचानक ये आके उस मंदिर को भी तोड़ रहे हैं और इतना बड़ा पहाड़ को भी कटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक इस कटिंग के हमने उसको जाके समझाने की कोशिश की तो उन्होंने आके हाथापाई कर दी हमारे किशन सिंह देवड़ा के साथ, और हाथापाई भी की और मारपीट भी करने लगे। 8-10-50 इनके कुछ बंदे थे। उसके साथ साथ अगर संस्था की ज़मीन है तो ये इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर वहाँ क्या काम है, वो क्यों आए, और ये भी एक वो उनका मकसद क्या है। हालांकि इस सारी चीज़ों को सोचने का विषय है, हम इनका सारी तहकीकात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन संस्था के नाम पे अलॉट हुई है या फिर ये किस तरीके से अलॉट हुई है। ये इनका ये कहना है कि हमने अलॉट की है, लेकिन ये हमारी पुराना स्थान है, धार्मिक भावना है, इसके अंदर पूरे गांव की भावना रही है। मावली में नाबालिग बच्ची के जघन्य हत्याकांड के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने नगर निगम से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल उदयपुर जिले के मावली तहसील के लोपड़ा गांव में एक नाबालिग बच्ची के रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। सभी की एक ही मांग है
कि आरोपी को फांसी दी जाए। इसको लेकर लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने नगर निगम से सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट से जिला कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट के बाहर हत्यारे को फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा महिला मोर्चा के शहर जिला अध्यक्ष कविता जोशी ने कहा कि गहलोत हटाओ, गुड़िया बचाओ के नारे लगाए गए, क्योंकि गहलोत सरकार के राज में प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। साथ ही सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल है। जब सरकार अपने प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो ऐसी सरकार को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। जोशी ने कहा कि हमारी मांग है कि कठोर से कठोर कानून लाया जाए और उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही इंटरनेट पर उपलब्ध पॉर्न वेबसाइट्स और वीडियोस पर भी बैन लगाया जाए। पूरी जनता में आक्रोश है। ग्रामीण क्षेत्र से बहनें स्वयं प्रेरणा से यहाँ आई है, क्योंकि जिस तरह से बच्चियों के साथ निरंतर बढ़ते हुए दुष्कर्म और उसके बाद अपराधियों को कोई डर नहीं। आज एक भरतपुर में होती है, कल अलवर में होती है, कल गंगानगर में हो जाएगी, चित्तौड़ में हो जाएगी और ये मावली में हर कहीं ये घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है और टारगेट करके SC ST बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। मैं कहती हूँ ये बच्चियाँ कब सुरक्षित है? आज मेरी माताएं बहनें इसलिए निकली है कि उनकी बच्चियाँ सुरक्षित रहे, वह बच्चियाँ व्यवस्थित रहे। कहीं पढ़ने निकलती है तो बहुत दिक्कत आती है। ऐसी धूप की गर्मी में प्रचंडता के साथ भूखी प्यासी आज बहनें घूम रही है। क्यों? क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। इनकी नेत्री जो राष्ट्रीय है वो कहती है यूपी जाती है, कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या यहाँ की बच्चियाँ नहीं है? यहाँ की ये माताएं बहनें औरतें नहीं है? किसके लिए लड़ती है वो? झूठी फिक्रेबाज है वो महिला। क्यों? आइए ना यहाँ, आइए ना लोपड़ा, मिलके जाइए। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से महिलाओं पे उत्पीड़न के मामले और अत्याचार के और दुष्कर्म के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इस पर बिल्कुल भी कठोर कदम नहीं उठा पाई है। आए दिन इन केसेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा सड़क पर प्रदर्शन किया जाता है, परंतु फिर भी सरकार चेती नहीं है। सरकार इस तरीके से डरती है कि कहीं आम जन सड़कों पर न उतरे, इस डर से वो 144 की धारा लागू कर देती है, परंतु ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे अपराधों के लिए वो कड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। सरकार को बाकायदा 144 की धारा लागू करने के बजाय आम जन के अंदर डर पैदा करना चाहिए कि ऐसे अपराध न बढ़े। अपराधियों के अंदर आम जन पैदा होगी, ऐसा डर होगी, ऐसे अपराध बिल्कुल भी न बढ़े और सरकार को कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। आज महिला मोर्चा द्वारा जिस प्रकार का कुकृत्य दुष्कृत्य मावली के उस गांव में हुआ है और सभी हमारी महिला मोर्चा की बहनें आक्रोशित होकर इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कर रही हैं कि राजस्थान जिस प्रकार से महिला अपराध में नंबर 1 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री तो ही हैं, साथ साथ में गृह मंत्री का दायित्व भी उनके पास में है। निरंतर जो महिला अपराधों में जो ग्राफ बढ़ रहा है राजस्थान वासियों के लिए एक सोचनीय विषय बन गया है। हम इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इस मामले का त्वरित न्यायालय के अंदर उसका निस्तारण हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो साक्ष्य हैं उनको भी समय पर वहाँ पर लाकर और इस कार्य को फास्ट ट्रैक के माध्यम से किया जा रहा है। उसमें सब बहनों की यही मांग है, इसलिए साथ में अपने गुड़िया साथ में लेकर आई हैं। एक अपने नाबालिग बालिकाओं के साथ में 3-5 साल की बालिकाओं जिस प्रकार का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम क्या मतलब इस प्रकार के जो दुष्कृत्य हो रहे हैं और इन दुष्कृत्य करने वालों को अगर फांसी की सजा अगर पहले फास्ट ट्रैक के माध्यम से यदि करते हैं तो आज इस प्रकार का वातावरण नहीं बनेगा। मावली में घटित विभत्स घटना के दोषी समाज कंटक अपराधी को कठोर सजा, फांसी देने एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा व निष्पक्ष न्याय की मांग को लेकर शनिवार को हिंदू जागरण मंच ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के महानगर संयोजक शक्ति सिंह राठौर ने बताया कि घटना ने संपूर्ण समाज एवं संगठनों को झकझोर दिया है। इस घटना से संपूर्ण हिंदू समाज आक्रोशित है। जिले में इस प्रकार की घटना मानवता के नाम पर कलंक है और इस घटना की संपूर्ण हिंदू समाज गौर निंदा करता है। राठौर ने कहा कि चाहे दिल्ली में आफ्ताब द्वारा श्रद्धा हत्याकांड हो या मावली में कमलेश द्वारा नाबालिग बेटी का जघन्य हत्याकांड, हिंदू धर्म, समाज एवं संगठन हमेशा अपराधी का विरोध करता आया है। राठौर ने कहा कि लोकतंत्र के नाते अपराधियों के बारे में हमारी धारणा जाति धर्म को लेकर नहीं बल्कि अपराध की गंभीरता को लेकर है। कानून के हिसाब से किसी भी धर्म या समाज का व्यक्ति अगर ऐसा अपराध करता है तो उसे फांसी ही दी जानी चाहिए और आज इसी मांग को लेकर
हिंदू जागरण मंच ने ज्ञापन सौंपा है, साथ ही कठोर कानून बनाने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने की मांग की। मावली वाले प्रकरण में जो कि उस बच्ची के साथ बहुत ही गलत हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, साथ ही उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और ऐसे अपराध आगे न हो, इसके लिए प्रशासन कुछ एक्शन ले या कुछ प्लानिंग करे या कुछ ऐसी योजना बनाए कि इस तरीके के जो अपराध हैं वो आगे से कभी हो ना। और जो आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है मेवाड़ का, उसे बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेवाड़ की 36 ही कौम हमारे वनवासी बंधुओं के साथ है और मेवाड़ का इतिहास रहा है कि वनवासी और सारे समाज मिलकर के उन्होंने कई युद्ध भी लड़े हैं और हमेशा से साथ रहे हैं। तो हम हमारे वनवासी समाज को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। 36 ही कौम वनवासी समाज के साथ है। आज हम ये जो मावली में अभी एक आदिवासी बच्ची के साथ विभत्स घटना हुई है, उसके विरोध में अपराधी को सज़ा दिलाने की मांग करने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का अपराधी, कोई भी जाति, कोई धर्म की किसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य करता है, उसको कठोरतम दंड की आवश्यकता है। और हम उसी लिए यहाँ पर अपने संगठन की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके लिए चार्जशीट फाइल करके अपराधी को कठोरतम दंड, फांसी की सज़ा से नवाजा जाए। यही हमारे संगठन की डिमांड है। उदयपुर के मावली थाना इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस महज 11 दिन में चालान पेश करने वाली है। उदयपुर पुलिस की तैयारी है कि वह 11 अप्रैल को कोर्ट में आरोपी कमलेश के खिलाफ चालान पेश कर दे। पुलिस द्वारा तैयार की गई फाइल में गंभीर धाराएं लगाई गई है, जिसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है। उदयपुर के मावली थाना इलाके के लोपड़ा गांव में हुई सनसनीखेज घटना से आमजन के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी खासे व्यथित है। यही वजह है कि मामले की गंभीरता और आरोपी कमलेश की निर्ममता को देखते हुए मामले को ऑफिसर स्कीम केस के तहत लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में आरोपी को सजा दिलाने के लिए एक केस ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा। उदयपुर पुलिस 11 अप्रैल को चार्जशीट पेश करने की तैयारी कर चुकी है, जिसमें डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर गवाहों को भी पेश करेंगे। पुलिस ने आरोपी कमलेश के खिलाफ चार्जशीट में धाराओं को भी जोड़ दिया गया है। कमलेश पर कई गंभीर धारा लगाई गई है। आपको बता दें, आरोपी मावली लोपड़ा कमलेश ने बड़े ही निर्मम तरीके से 9 साल की मासूम बच्ची का रेप कर उसके 10 टुकड़े कर खंडर में फेंक दिए थे। इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा गंभीर धाराएं लगाते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की तैयारी की गई है। पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं में नाबालिग को बहला फुसला कर दुष्कर्म करना, अवैध रूप से बंधक बनाना, हत्या, सबूत मिटाना और झूठी जानकारी देना सहित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के साथ साथ हथियार रखने और SC/ST वर्ग के साथ अपराध कारित करने के मामले में आरोपी मानते हुए चार्जशीट तैयार की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी कमलेश के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रही है। उसके बाद शव को ठिकाने लगाने में सहयोगी रहे उसके मां कैलाश कुंवर और पिता राम सिंह के खिलाफ अलग से चार्जशीट पेश की जाएगी। शनिवार को उदयपुर शहर के हाथीपोल स्थित जरिया मार्ग पर सूखे पत्तों के ढेर में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल गर्मियां शुरू होते ही शहर में पेड़ों से जड़ चुके सूखे पत्तों के ढेरों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शनिवार को शहर के हाथीपोल स्थित जरिया मार्ग स्थित एक खाली जगह पर सूखे पत्तों के ढेर में आग लग गई। इस दौरान मौके से गुजर रहे राहगीरों ने आग लगने की सूचना नगर निगम के दमकल विभाग को दी, जिस पर सूखे पत्तों के ढेर में आग लगी थी। उसके बिल्कुल पास हरे पेड़ भी लगे हुए थे। आग के लपटों से पेड़ को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही कि आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सूचना पर मौके पर नगर निगम के दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिरकार सूखे पत्तों में लग रही आग के लिए कौन जिम्मेदार है? नगर निगम जो सूखे पत्तों को नहीं उठा रहा, लोग जो सूखे पत्तों के ढेर में आग लगा रहे हैं, या फिर उस क्षेत्र के स्थानीय पार्षद जो निगम की सदन में होने के बावजूद भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शहर में कई जगह सड़कों पर सूखे पत्तों के ढेर पड़े हुए। ऐसे में यदि जिम्मेदार समय रहते नहीं चेते तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। राजसमंद भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ आगामी 10 अप्रैल को जन आक्रोश महाघेराव करेगी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्र, भाजपा प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी समेत प्रदेश के कई बड़े भाजपा नेता इसमें शिरकत करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह भारत के नेतृत्व में आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश पत्र जारी किया गया।
भाजपा जिला मुख्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते हुए जिला अध्यक्ष मानसिंह भारत ने कहा कि राज्य सरकार ने 4 साल तक कुछ भी काम नहीं किया है और अब आखिरी समय में सरकार रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है, जिसे जनता समझ चुकी है। ऐसे में सरकार के खिलाफ 10 अप्रैल को पुराना बस स्टैंड परिसर में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के और चरमराई हुई कानून व्यवस्था से प्रदेश अपराध में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। आज प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं, पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है, जबकि माफियाओं के सामने ये सरकार बेबस नजर आ रही है। जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश महाघेराव 10 अप्रैल सोमवार सुबह 10 बजे कांकरोली बस स्टैंड पर आयोजित होगी। इस आयोजित सभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश संगठन महामंत्री जी चंद्रशेखर जी पधार रहे हैं, इनके सानिध्य में होगी और बाकी सभी नेता इसमें उपस्थित रहेंगे। सभी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा और हम इसके साथ पूरी चारों विधानसभा से लगभग 20,000 जनता के साथ घेराव के लिए, सभा करने के बाद घेराव के लिए जिला कलेक्ट्री पहुंचेंगे। जनता के जो कांग्रेस सरकार जो विफल रही है इस 5 सालों में, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने झूठे वादे करके सरकार में आई और वापस झूठे वादे करके सरकार से जाना चाह रही है और जिस तरह से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, रेत माफिया बेखौफ घूम रहे हैं, अपराध की जो वृत्ति है, जिस तरह से आप देख रहे होंगे अभी मावली में जो घटना हुई महिला बच्ची के साथ में, हमारे जो धर्म के प्रति भी जिस तरह से सरकार कहीं न कहीं कुठाराघात कर रही है, जिस तरह से अभी हनुमान जयंती थी, आगे भी जो कार्यक्रम आ रहे हैं, रामनवमी थी, इसमें भी धारा 144 लगा के हमारे डीजे पे बंद करना, हमारे लोगों को काफ़ी प्रताड़ित करना। सबसे पहला मुद्दा तो ये है राजसमंद जिले में कि मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे 30 वर्ष हुए हैं, ऐसी सरकार मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में एक गठबंधन हो गया है, सत्ताधारी दल के नेता, उसमें कुछ अधिकारी और भू माफिया और रेत माफिया मिलकर के जिस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है राजसमंद जिले में, कहीं भी यदि कोई जमीन पड़ी हुई फैंस पार निकालनी है और कोई माल निकल रहा है, सारे गठबंधन मिलकर के निकाल रहे हैं। कई बार ज्ञापन दे दिए अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी भी इसमें बोल नहीं सकते, वो मजबूर हैं क्योंकि इनका गठबंधन बन गया है, आपस में मिलकर ये पैसा बांट रहे हैं और एक ही उद्देश्य, एक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जनता इसलिए नहीं बोलती है, जनता 4.5 साल तक बोलती नहीं है, 4.5 साल बाद जनता जगती है, उसका जवाब तो इनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। बांसवाड़ा जिले के परतापुर गढ़ी नगर पालिका क्षेत्र में रमजान के मुबारक माह में 6 साल के नन्हे बालक मोहम्मद हाशिद पठान ने अपना पहला रोजा रखा। हाशिद ने अल्लाह को इबादत कर अपने घर परिवार व देश की हिफाजत के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर हाशिद के परिवारजनों व पड़ोसियों ने मुबारकबाद दी व सभी ने हाशिद का हौसला बढ़ाया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा गौर आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा 3री से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month.
home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. शांति हिल्स कलड़वास यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।